देखिए, पिछले हफ्ते अपन ने देखा था, भाई काया तेरी दुख की ढेरी। और इस बार अपन ये भजन देखेंगे, ज्ञान का राह दुहेला रे। ये असल में जुड़वा भजन है। दो भजन है एक जैसे। एक जैसे का मतलब सिर्फ प्राथमिक पंक्ति से है, बाकी तो अलग है। पहले बताएंगे ज्ञान का राह दुहेला रे, बाद में आएगा ज्ञान का राह सुहेला रे। देखते हैं पहले अपन 107 नंबर का भजन। भाई ज्ञान का राह दुहेला रे, भाई ज्ञान का राह दुहेला रे। मैं ही भगत बड़ा तपधारी, ममता गृह झक झेला रे। भाई ज्ञान का राह दुहेला रे। मैं कविता सब कवि सिर ऊपर, पानी पुद्गल मेला रे। मैं कविता सब कवि सिर ऊपर, पानी पुद्गल मेला रे। मैं सब दानी मांगे सिर द्यों, मैं सब दानी मांगे सिर द्यों। मिथ्या भाव सकेला रे। भाई ज्ञान करा दुहेला। मृतक देह बस फिर तन मार जीवाऊं छेला रे। मृतक देह बस फिर तन मार जीवाऊं छेला रे। आप जलाऊं फेर दिखाऊं, आप जलाऊं फेर दिखाऊं। क्रोध लोभ ते खेला रे। भाई ज्ञान करा दुहेला। वचन सिद्ध भाषे सोई वै, प्रभुता वेलन वेला रे। वचन सिद्ध भाषे सोई वै, प्रभुता वेलन वेला रे। ध्यानत चंचल चित पाराथिर, ध्यानत चंचल चित पाराथिर। करे सुगुरु का चेला रे। भाई ज्ञान करा है दुहेला रे। भाई ज्ञान कराना दुहेला रे। देखिए क्या कह रहे हैं। यह भाई बहुत प्रेम का संबोधन देते हैं, है ना। दयानंद राय जी, भूदरदास जी सभी बहुत प्रेम से समझाते हैं। ज्ञान का राह दुहेला, कि ज्ञान का मार्ग कठिन है ना। तो आप कठिन है, आप कठिन बता रहे हो कि हाँ, लोगों ने इसको पता नहीं कैसा समझ लिया। जगत के जो जीव हैं, वो सब जगत के जीव अपने मतलब खुद को पता नहीं क्या क्या करके ज्ञानी समझ बैठते हैं। खुद को बड़ा धर्मात्मा समझ लेते हैं, खुद को मोक्षगामी समझ लेते हैं। या अन्य मतों की भी बात है, अन्य मत जैसी बात भी आएगी और अपनी भी बात आएगी कि ज्ञान का राह वास्तव में तो दुहेला, दुहेला माने कि वास्तव में कठिन है। जितना इसको ऐसा सरल समझ के और कुछ भी करने लग जाते हैं धर्म के नाम पर, वो उचित नहीं है। तो दुहेला माने आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं। लोग बाग बहुत झांसे में आ जाते हैं, चक्कर में आ जाते हैं, हम तो धर्मात्मा हो गए। क्या कह रहे हैं, मैं ही भगत बड़ा तपधारी। दो बातें हैं, दो अलग अलग चीज। किसी को अपनी भक्ति का बड़ा वो लगता है, अरे हमारे जैसा भक्त तो कोई है ही नहीं, है? भक्त शिरोमणि है हम तो। तुम लोग करते हो क्या, हम तो पूरे दिन भर भक्ति करते हैं। सुबह हम 12 बजे से पहले घर नहीं आते हैं, सुबह ही मंदिर चले जाते हैं, उठकर तैयार होकर सबसे पहले मंदिर जाते हैं और फिर 12 बजे से पहले घर नहीं आते हैं। वहां पे पूजा करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं। शाम को भी हम तो भक्ति करते हैं, दिन में भी भक्ति करते हैं। हमेशा माला ऐसे फेरते रहते हैं। हमारे जैसा भगत तो दुनिया में कौन होगा, ऐसा लगता है बहुत से लोगों को। ऐसा घमंड सा हो जाता है, खुद की भक्ति का घमंड। हमारे यहाँ जो भक्ति होती है वैसी तो कहीं नहीं होती, बहुत से लोग कहते हैं इस तरह की बात। क्या कह रहे हैं, बड़ा तपधारी। दूसरा घमंड ऐसा होता है, वो खुद को ऐसा ज्ञानी समझने लगता है कि हम बहुत तपस्वी हैं,
हमने ये छोड़ा और वो छोड़ा, तरह तरह का तप किया। छोड़ने में तो कोई विशेष बात नहीं, हमने तप किया अलग से। हम 10 उपवास वाले हैं, या हम महीने भर के उपवास वाले हैं। हम तो जीवन भर सिर्फ यही खाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते। हमने तो चप्पल पहनना भी छोड़ दिया। हमने तो गिनती के कपड़े रख रखे हैं। या ये सब, मैं बड़ा तपधारी, हमने ऐसा तप किया, तुम कर सकते हो क्या? एक टांग पर ऐसे खड़े रहे हम पूरे एक दिन तक, भगवान का स्मरण करते हुए। या पहाड़ों पे जाके हमने तप किया है, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में सारी बाधाएं हमने सहन की हैं। हम परिचय जय करते हैं। बड़ा तपधारी, खुद को बहुत तपधारी समझता। क्या कह रहे हैं दयानंद राय जी? ममता गृह झक झेला रे। क्या इसके कई अर्थ निकलेंगे कि ये सब काम करने पर भी घर की ममता में, घर के झकझेले का ममत्व तो इसको पड़ा हुआ ही है। हाँ, तब त्याग पर अहंकार, तब त्याग वगैरह करता है और उसका अहंकार करता है, वही है मैं ही भगत, बड़ा तपधारी, खुद को बहुत धर्मात्मा समझता है ये क्रियाएं करके। यहाँ कह रहे हैं कि ये ममता के घर में पड़ा हुआ है। एक अर्थ तो ऐसा कि ममता गृह झक झेला रहे, ये ममता के घर में पड़ा हुआ ममत्व है ना इसको। अपने तप से, अपनी भक्ति से, उन क्रियाओं से बड़ा ममत्व है। मैं ही करता हूँ ये सब, अथवा ये मेरे जैसा तो कोई और कर ही नहीं सकता, ऐसा इसको ममत्व परिणाम इन क्रियाओं का पड़ा रहता है। तो ममता के घर में पड़ा हुआ है, झकझेले यानी कि धक्के खा रहा है वहीं पर, एक ही है। दूसरा कि जैसे घर के झकझेलों की ममता थी पहले, क्या अगर मान लो ये तपस्वी भी हो गया घर बार छोड़ करके, तो पहले जैसे घर में रह करके ऐसा घमंड पालता था, कैसा कि मैं खाना बनाता हूँ, मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता हूँ, मैं पूरे घर को संभालता हूँ, मैं रुपया पैसा कमाता हूँ, हम इतनी मेहनत करते हैं। पहले वो घर के झकझेलों में लगा हुआ था, वहां ममता थी। अब यहाँ पे ममता कर ली। आधी आधी लाइन में जयनाथ राय जी उनका निराकरण भी कर रहे हैं। ममता गृह झकझेला रहे, क्या ये ममता के झकझेले, झकझेला मतलब वही धक्का मुक्की इत्यादि, उसमें पड़ा हुआ मैं ही भगत, बड़ा तप है। इसलिए घमंड नहीं करना कभी, भक्ति आदि का घमंड नहीं करना। अरे अपन उसमें संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे तो बहुत अच्छे भाव, बहुत शुभ भाव है हमारे तो, हमारे तो बहुत अच्छे भाव, हम तो दिन भर यही करते रहते हैं, यही गुनगुनाते रहते हैं, पूजा पाठ भक्ति यही चलती रहती है हमारे तो। अरे काहे की ममता कर रहा है? जैसे घर के कार्य तेरे नहीं थे और तू व्यर्थ में उनका ममत्व करता था, ऐसे ही बाहर में भी ये सब क्रियाएं तेरी नहीं है, तो इनका व्यर्थ ही ममत्व करके दुखी होता है। दुखी क्या होता है? वो खुद को ऐसा मानता है। मैं ही भगत बड़ा तपधारी, ममता गृह झक झेला। ममता के घर में पड़ा हुआ है वहां पे, अथवा घर की ममता तो छूटी नहीं है, ये भी अर्थ निकलता है। इधर तो बड़ा तपस्वी हो गया लेकिन घर की ममता नहीं छूटी। बहुत से लोग बाहर में तप आदि धारण कर लेते हैं, मुनि वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन घर वालों का संपर्क बना ही रहता है। उनकी ममता नहीं छूटती। उनके माता पिता भाई बहन इत्यादि जो भी रिश्तेदारी है, उन रिश्तेदारियों को अभी भी याद करता रहता है। या कई जगह तो ऐसा भी देखने में आता है कि यहाँ ऐसा देख करके, मतलब इस तरह की बात भी दिखती है कि बहुत वैरागी हो गया या कोई दीक्षा वगैरह धारण कर ली, उसके बाद घर वाले सब संपन्न हो गए। क्यों संपन्न हो गए? अरे इसके भगत जो हैं उनसे उधर पहुंचा देता है द्रव्य। झक झेले का अर्थ झंझट भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, झंझट भी अर्थ निकलता है उसमें, है ना। झक झेला, धक्का मुक्की, झंझट, परेशानियां, सब चीजें हैं। ये ममता जो है, ये असल में इसकी छूटी नहीं। ममता का तो घर बसा हुआ है इसके अंदर में ही, है ना। ममता का झंझट तो यहीं पड़ा हुआ है और बाहर से भक्ति तप इत्यादि दिखाता है, ऐसा समझता है खुद को ज्ञानी, थोड़ी बहुत भक्ति करके। भाई खुद पर भी लगाना, या ये पूजा विधान इत्यादि करके खुद को बड़ा धर्मात्मा मत समझ लेना। या कुछ छोटा मोटा तप करके, छोटी मोटी कोई ऐसी क्रिया करके खुद को बड़ा धर्मात्मा मत समझ लेना। ज्ञान का राह दुहेला रहे, वो दूर हो जाता है बहुत। या ज्ञान मार्ग से तो बहुत दूर हो गया जिसने स्वयं को ऐसा समझ लिया, उन क्रियाओं से अपने को बड़ा समझ लिया, वो तो असल में ज्ञान मार्ग से बहुत दूर हो गया। ज्ञान की राह मिलेगी नहीं, उसके लिए कठिन है। जो सही मेहनत करे सही दिशा में, उसको तो सरल है। लेकिन ऐसे जीव को वो ज्ञान का राह दुहेला है। और देखो कैसा घमंड, मैं कविता सब कवि सिर ऊपर,
मेरी जो कविता है, मैं जो कविताओं की रचना करता हूँ, मैं जो शास्त्र बनाता हूँ, मैं जो छंद लिखता हूँ, या मैं जो कुछ भी भजन वगैरह बनाता हूँ, भगवान की पूजा बनाता हूँ, ये सब सब कवि सिर ऊपर, सब कवियों के सिर के ऊपर है। इसका ऐसा अर्थ मत लेना सब कवियों के सिर के ऊपर से जाती है, समझ नहीं आती, वो अर्थ नहीं है। सब कवि सिर ऊपर माने सबका सिरमौर हूं मैं, सभी विद्वानों में बड़ा विद्वान मैं हूँ, हैं? सभी कवियों में सबसे बड़ा कवि मैं हूँ, ऐसा झूठा घमंड मत कर भैया। क्यों? ये वाणी पुद्गल मेला रे, ये वाणी तो ये पुद्गल के मेल से मिली है, पुद्गल का एक संयोग हुआ उससे मिली है। वाणी तो पुद्गल का मेल है, और क्या है? मेल माने गंदगी नहीं है ये, पुद्गल मेला यानी पुद्गल की वाणी मिली है ना, उससे खुद को ऊंचा समझने लग गया। खुद की गायन कला अच्छी हो तो खुद को बड़ा ऐसा गायक समझने लग जाए, कविता वगैरह अच्छी लिख लेता हो, बना लेता हो, छंद वगैरह लिख लेता हो, तो खुद को बड़ा कवि समझने लग जाए। यहाँ कह रहे हैं ये वाणी तो सब पुद्गल का खेल है, पुद्गल का मेल है। आया समझ में? तोड़र मल जी जैसों से अपने को तो प्रेरणा लेनी चाहिए यार। कितना कितना निरभिमान था, कितनी निरभिमान, जरा भी खुद का कर्तव्य नहीं मानता। ये सब है पुद्गल के खेल। क्या लिखा? इनते ना ही हमारो मेल, ये सब है पुद्गल के खेल, पुद्गल को खेल। वचनादिक लिखनादिक क्रिया है, है समझ? वो सारी जो क्रियाएं हैं, और वहां तो आगे और भी लिखा, शरीर और इंद्रियां उन सबके बारे में भी लिखा, लेकिन ये सब पुद्गल के खेल हैं, ये समझो भैया। हाँ, उदरदास जी खुद के बारे में लिखते हैं, सभी कवि विद्वान थे ना, समझदार थे, उनको घमंड नहीं था खुद का। उदरदास जी खुद का नाम तक नहीं देते बहुत सी जगह। वो इतनी प्रसिद्ध जिनवाणी स्तुति है, मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के, अब लोगों को पता ही नहीं है कि भूदरदास जी की वीर हिमाचल ते निकसी, उसमें भी नाम नहीं दिया। वो भूदरदास जी की भूदर शतक में देखी तो थी अपन ने। लोगों को आखिर में संत नाम दिखता है उसमें, तो वो सोचते हैं संत लाल जी का होगा, संत लाल जी की नहीं है वो। या विधि संत कहे धनी है, धनी है जिनवे बड़े उपकारी, लोग यूं सोचते हैं संत लाल जी की होगी, भूदरदास जी की हो भूदर शतक में। लोगों को बड़ी भ्रांति रहती है। अब सोचो वो तो नाम तक नहीं देते थे खुद का, कहीं पे मौका बना लिख दिया तो लिख दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, तो ऐसा विशेष विकल्प नहीं था। यहाँ तो दो लाइनें भी टूटी फूटी लिख ले तो खुद को बहुत बड़ा कवि समझने लग जाता है। यहाँ कह रहे हैं मैं कविता सब कवि सिर ऊपर। अरे यार वास्तव में भी अगर उत्कृष्ट कविता भी हो तो भी वो तो पुद्गल का ही खेल है ना, वो तो पुद्गल का ही मेल मिलाप है सारा उसमें। वाणी किससे मिली? कि पुद्गल से। वाणी का किससे बनी हुई है? कि पुद्गल से। भाषा वर्गणा भी पुद्गल, और ये जो लिखते हैं ये आहार वर्गणा ये भी पुद्गल। मतलब चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, कैसी भी हो, भाषा तो पुद्गल का ही मेल मिलाप है, पुद्गल का ही खेल है। उससे खुद को ऊंचा मत समझना। या मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मेरी आवाज बहुत मीठी है, मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, बहुत अच्छा विद्वान हूँ, अरे पुद्गल का खेल है भैया। वानी पुद्गल मेला। और क्या कह रहे हैं? मैं सब दानी मांगे सिर द्यो, क्या मतलब? मैं सब दानी, मैं सर्वस्व का दानी हूं, मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं। कोई अगर मांगे तो अपना सिर तक दे दूं, मांगे सिर दो, या कोई मांगे तो मैं सिर काट के दे दूं, इतना बड़ा दानी मैं हूं। दान देने का घमंड मत करना। क्या कह रहे हैं ये? मिथ्या भाव सकेला रे, सारा का सारा मिथ्या भाव। यहाँ तो जरा से 500 1000 रुपए दे देवे, जिसमें तो 50 को सुनाता फिरेगा, हमने वहां दिया, वहां पे हमने भी करी सहायता, तुम भी करा करो कभी कभी, ऐसी डींग हाके। अरे महादानी तो ऐसे होते हैं, इस हाथ से देवे तो इस हाथ को पता नहीं चलता। सज्जन पुरुषों की तो ये निशानी है, खुद के नाम से उजागर नहीं करते कि हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से वो, है? और ज्यादातर की आदत तो बोली लगाने की होती है, तो खुद का नाम ऊंचा कराना चाहते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये सारा का सारा मिथ्या भाव है। क्यों? क्योंकि तेरी जगत में वस्तु कौन सी है जो तू दे सकता है? हम्म? देखो, दान की परिभाषा में भी एक बात छिपी हुई है, वैसे वो व्यवहारिक परिभाषा है, उसमें आता है ना स्वस्याति सर्वो दानम, स्वयं का वो स्वयं की वस्तु का त्याग करना, स्व पर अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, ऐसी आती परिभाषा। ये बता, इस जगत में तेरा है क्या जो तू दे सकता है? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यह है कि जगत का कोई पदार्थ जब मेरा है ही नहीं तो मैं देने वाला भी कौन हूँ। लेकिन ये श्रद्धा में बिठाने की बात है।
क्या? हाँ, ये है ना वहां पे। हाँ, निज मांस दान रभसा दालभ नियो न चात्मा। ये तो खैर वो बताया था वहां, हिंसा के प्रकरण में था ये तो। क्या? कि दान के रूप में अपना मांस मत दे देना। ये तो कह रहे कि वो कहने की बात है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, अपना सिर भी दे दूं, इतना बड़ा दानी हूँ। तो कोई ऐसे घमंड में रहे तो उससे कहते हैं पहली बात तो ये है कि तेरा ये बाहर की कोई वस्तु तेरी है नहीं। जब तेरी नहीं है तो तू कौन होता है देने वाला? फिर भी लोक व्यवहार में ये कहा जाता है कि ठीक है, इसने ये दान दिया, ये दान दिया, लेकिन घमंड करने जैसी चीज तो नहीं है। घमंड करने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, समझ में आ रही है बात? जो अरे दान दे करके गिनावे कि हमने इतना दान दिया, उसका दान तो गल गया, ऐसा कहते हैं लौकिक में भी। जो बार बार लोगों को दिखाता है ना, हमने वहां दिया है, इतने रुपए दिए, तो उसका तो दान सब गल गया। गल गया मतलब वो दान का फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये तो दान नहीं दे रहा, ये मान कर रहा है। इसको मान चढ़ा हुआ है ना। दान का स्वरूप इसने समझा ही नहीं। क्यों देना, कैसे देना, किसको देना, क्या देना, ये जिसको मालूम नहीं है वो क्या दान देगा? खैर, दे भी देवे तो उसका घमंड नहीं करना, ममत्व नहीं करना। क्यों? ये तो मिथ्या भाव सकेला है। ये तो सारा का सारा मिथ्या भाव है, समस्त मिथ्यात्व ही है और कुछ नहीं। और देखो, बहुत से खुद को ऐसा बड़ा धर्मात्मा इससे समझते हैं, किससे? थोड़ा तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं ना, और ऐसा कर लेते हैं, मृतक देह बस फिर तन आऊं। कि कोई मुर्दा पड़ा हो ना, तो मेरे पास ऐसी सिद्धि है, मैं उसमें जाकर के और वापिस आ जाऊंगा, पर काया प्रवेश करके, हैं, और फिर वापस इधर आ जाऊंगा। ऐसे कोई चमत्कार वमत्कार कुछ दिखावे, झूठे ही, व्यंतरों की तरह। मार जीवाऊं छेला रे, मैं चाहूं जिसको मार दूं, चाहे जिसको मैं जिला दूं। आया समझ? मार जीवाऊं छेला रे, मैं तो ऐसा छलिया हूँ, छेला हूँ। छेला समझते हैं? छलिया को कहते हैं जो ऐसी कलाबाजी चमत्कार वगैरह कुछ दिखावे, छेला का है। मार जीवाऊं छेला रे, तो मार दूं और फिर जिंदा कर दूं, ऐसी शक्ति मुझ में है। अरे भैया, ये सब कर ले तो भी तुझे ज्ञान का राह मिलने वाला नहीं, ज्ञान का मार्ग इससे बहुत दूर है। ये तूने जो ऐसी भ्रांतियां पाली, इससे ज्ञान होने वाला नहीं, इससे मोक्ष होने वाला नहीं है। आप जलाऊं फिर दिखाऊं, मैं खुद किसी को जला दूं और जला करके फिर वापस उसी वस्तु को दिखा दूं, क्या मतलब? जला करके भी सामने प्रस्तुत कर दूं, ऐसी अद्भुत कला मेरे पास है। अरे, जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसा कार्य होता है। इसमें ज्ञान कुछ भी नहीं है, इसमें ज्ञान का कोई काम नहीं है, इससे कोई बड़प्पन नहीं है। क्या कह रहे हैं? मार जीवाऊं छेला रे, आप जलाऊं फिर दिखाऊं, क्रोध लोभ ते खेला रे। अरे तू किस उसमें पड़ा है? ये सारे तो क्रोध और लोभ के खेल हैं। आया समझ? किसी को मैं मार सकता हूँ या किसी को मैं जिला सकता हूँ, ये सब क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के खेल हैं, तरह तरह के कषायों के खेल हैं। इसमें कुछ ज्ञान की वृद्धि नहीं है, इससे कोई ज्ञानी बना नहीं आता। लोग बाग आते हैं ना, बहुत से ऐसे आते हैं, वो एक मेला लगता है इनका, कुंभ के मेले में कई तरह के लोग आते हैं। उसमें कोई सब अलग अलग कलाबाजियां दिखाते हैं, कोई किसमें निपुण होता है, कोई किसमें निपुण होता है। लेकिन ज्ञान का मार्ग तो है ना, ज्ञान के मार्ग से तो भी रीते के रीति। ये थोड़ी बहुत कलाबाजियां सीख ली, इतने मात्र में खुद को ज्ञानी समझने लग जाए या मोक्ष मार्गी समझने लग जाए, ये भ्रांति में मत रहना। इससे कोई ज्ञान का लेना देना नहीं है। ज्ञान की तो विधि ही दूसरी है, ज्ञान का मार्ग ही दूसरा है। इससे ज्ञान प्रकट नहीं होता, इनसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यहाँ खुद को नहीं है तो ऐसे ही कहोगे, तो यूं भी कह सकता है कि अरे भैया लेकिन वो है ही नहीं ना, हमको चाहिए नहीं वो, ऐसी ऐसी चीजें क्या करें इनका? इनसे मुक्ति मिलती हो, सुख मिलता हो तो फिर भी इनकी तरफ जाए, लेकिन इनसे वो तो होता नहीं। ऐसे तो खूब देखे। देखो, क्रोध लोभ ते खेला जाए, सब ये क्रोध और लोभ का खेल। वचन सिद्ध भाषे सोई हुए, बहुत से लोग खुद को वचन सिद्ध कहते हैं। अरे हम तो बोल देवे ना, जो ही होता है। हमने एक बार कह दी थी उससे कि 3-4 दिन में मर जाएगा, मर गया वो 3-4 दिन में। हमने कह दी थी तुम्हारी ये वस्तु का नुकसान होने वाला, हो गया उनका नुकसान। हमने कह दी थी ये गुमी हुई चीज मिल जाएगी 7 दिन में, मिल गई 7 दिन में। बोलो, हो गया, वचन सिद्ध है हम तो। मैं कह रहा हूँ ना, देख लेना, आधे से ज्यादा क्या, 99% ऐसी डींग हाँकने वाले हैं अपने यहाँ पे।
अरे मैं बोलता रहा हूँ, देख लेना हो जाए। मैं बोलता हूँ, खुद को बड़ा वचन सिद्ध समझता। अरे वचन सिद्ध हो भी गया हो, वचन सिद्ध समझता है, बोले जैसा ही हो जाए, वो वचन सिद्ध कहलाता। ठीक है ना। लौकिक में जो बोलता है इसकी जीवान पे काला तिल है, क्या ये यूं कहता है जीवान पे काला तिल है, माने इसका बोला हुआ सब सच हो, ऐसा कुछ होता होता नहीं है। ऐसे पागल लोगों की बातें हैं। जीवान पे काला तिल, अरे पूरा शरीर ही तिल से भरा हुआ हो तो क्या हो जाएगा उससे? हैं? समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं? वचन सिद्ध भाषे सोई हुए। क्या स्वाध्याय जी बोले अनुमान से होता है? अनुमान लगा लेवे हो जाए, लेकिन अरे देखो बोला हुआ हो भी जाए ना। देखो हाँ, अभी ध्यान नहीं, अभी हम गए थे ना दशरक्षण, वहाँ उसमें एक बढ़िया साधर्मी है, उनकी पत्नी गुजर गई थी, और उनका बोला हुआ पूरा होता, सच में होता। उन्होंने पूरे वो नोट करके भी बता रखे हैं। उसमें उन्होंने ये भी कह दिया, अच्छा धर्मात्मा थी वो भी धर्मात्मा थी, समझदार थी। अब ये तो योग की बात है, कुछ अरे ज्ञान की तो कलाबाजी है, उसमें क्या है? अगर अगर भविष्य का थोड़ा मालूम भी पड़ जाए तो इसमें ऐसी क्या विशेष बात है? उन्होंने वो जो मार्केट क्रैश हुआ सन 8 में, है, उसका पहले बता दिया था कि ये सब गिरेंगे और ये सब बचे रहेंगे, वो सब बता दिया। है, या वहां पे वो कौन सा था, अमेरिका में बिल्डिंग गिरने का पहले बता दिया। वो हो गया, वो घटनाएं घट गई सब। खुद की भी मरने के पहले बता दिया कि बस। 3 4 बार ऐसी स्थिति हुई कि जब मरने जैसी हो गई, लेकिन कह दिया कि परवाह मत करो, वापिस आऊंगी, अभी ठीक होकर के तो ठीक होकर के आ भी गई। और जब कह दिया कि बस अब समाधि मरण वालों को बुलाओ, मुझे अब विद्वानों को बुला दो, मुझे समाधि मरण करना, तो सब समझ गए कि ये बोल दिया अब इसने तो ये तो जाएगी, और फिर गुजर गई। तो धर्मात्मा भी थी, समझदार भी थी, तो ये तो ज्ञान की एक वो विशेषता है। लेकिन इस बात का घमंड था क्या, कि घमंड नहीं था इस बात? उनको घमंड नहीं था इस बात का, दूसरों को तो घमंड हो जाए, और उनके रिश्तेदारों को घमंड हो जाए क्या, उस व्यक्ति को भी हो जावे, और व्यक्ति के जो रिश्तेदार है उनको भी हो जावे कर, अरे हमारे वो है ना, तो बोलते हैं जो ही हो जाता है। हमारे मामा जी और हमारे काका जी और हमारे फूफा जी हैं, लेकिन उनको तो हो जाता है। अरे हो जाता है तो दम क्या है उसमें? जैसे भूतकाल की घटनाएं सब बीती हुई हैं, वो भी वर्तमान में नहीं है ना, और भविष्य की घटनाएं भी आगे होंगी, वो भी वर्तमान में नहीं। तो जब ज्ञान भूतकाल की बीती हुई घटनाओं को, जो कि वर्तमान में नहीं है, उनको जान सकता है, तो ज्ञान भविष्य में होने वाली घटनाओं को, जो अभी वर्तमान में नहीं है, उनको जान लेवे, इसमें क्या आश्चर्य है? लॉजिक समझ में आया? कि वो भी घटनाएं अभी नहीं और वो भी घटनाएं अभी नहीं, वो हो चुकी और वो होंगी। तो जब पिछला जान सकता है तो अगला भी जान सकता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आया समझ? कोई ऐसी विशेष बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन लोग उसमें अपने को बहुत बड़प्पन समझने लग जाते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया इस भ्रांति में मत रहना, वचन सिद्ध भाषे सोई हुए, इसको बड़ा घमंड होता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरा बोला हुआ सब सत्य होता है। प्रभुता वेलन वेला रे, क्या? और ये वेलन वेला शब्द का जो अर्थ है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये शब्द एकाएक मिलेगा नहीं आपको, मैंने काफी ढूंढा। वो वेला शब्द का एक अर्थ तरंग भी होता, लहर। तो वेलन वेला लहरों का ऊंचा नीचा होना। प्रभुता क्या है? कि तू जो जिस बात में प्रभुत्व तो समझ रहा है कि हमारा बोला हुआ सब होता है, हम चाहे जिसको मार देवें, चाहे जिसको जिला देवें, किसी को जला के फिर दिखा देवें, ये सब बातें जो ऊपर आई ना, ये सारी प्रभुता तो वेलन वेला है। वेलन वेला, वेलन वेला माने कि वो लहरों का ऊंचा नीचा होना, कि कभी तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, कभी उसी भाव में नीचा हो जाएगा। इस जीवन में क्या देखे नहीं क्या ऐसे प्रसंग? बहुत नाम चलता है जिनका, बहुत नाम चलता, अब सब लोग थू थू करते। अरे उदाहरण देने की जरूरत है क्या? अन्य मतों में भी और अपने में भी खूब है ऐसे, क्या कि जिनका पहले बहुत नाम चलता था, और अब लोग बाग नाम तक लेना पसंद नहीं करते। तो प्रभुता वेलन वेला, विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष ते तो जलनी तरंग, है? क्या है वो, पुरंदरी चाप अनंग रंग, है शू राची क्षण ना पसंद। श्रीमद का लिखा हुआ, श्रीमद राजचंद्र जी। विद्युत लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जो है वो तो यानी धन संपदा इत्यादि, वो तो विद्युत के समान है, बिजली के समान, बिजली चमकती है और गायब, आप फोटो तक नहीं खींच सकते उसका। अरे चमक रही, खींचो फोटो, इतने में तो
निकल ही जाती है। विद्युत लक्ष्मी। प्रभुता पतंग, जैसे पतंग होती है उड़ती हुई, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, ऐसे ही वही बात है ये। प्रभुता। प्रभुता वेलन वेला, ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में और फिर नीचे बैठ जाती है, तो ये तो वेलन वेला है। समझ में आया? ज्वार भाटा आता है ना जैसे समुद्र में, कभी तो बहुत ऊंचे हो जाते हैं वो, अपने शुक्ल पक्ष में बहुत ऊंचा हो जाता है समुद्र, और कभी बिल्कुल नीचे हो जाता है। समझ में आया? प्रभुता वेलन वेला। वचन सिद्ध भाषे सोई वे, प्रभुता वेलन वेलन है, वो लाइनें रहेगी अपनी। पुरंदरी चाप अनंग रंग, एक और छूट गया क्या? आयुष ते तो जलनी तरंग, है ना? आयुष यानी अपने जो आयु है, ये तो जल की तरंग जैसा है, पानी की लहरों जैसा, कि कभी उठी और कभी बैठ गई एकदम से, तो भरोसा नहीं है जीवन का, है ना? वो आयुष ते तो जलनी तरंग। और पुरंदरी चाप अनंग रंग, अनंग रंग, अनंग बोलते हैं वैसे कामदेव को, लेकिन अपन पांच इंद्रिय के विषय भोगों को लेंगे। ये सब जो अनंग रंग, ये सब जो नजर आ रहा है, पांच इंद्रिय के विषय भोग, और ये जो सब पूरा क्या कहें अपन, बहुत अच्छा माहौल घर पर सब नजर आ रहा है। पुरंदरी चाप, पुरंदरी चाप माने, पुरंदर बोलते हैं इंद्र को, और पुरंदरी यानी इंद्र का जो चाप, चाप माने धनुष, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जैसे क्षणभंगुर है, ऐसे ही पुरंदरी चाप अनंग रंग, ये सब पांच इंद्रिय के विषय भोगों की क्रीड़ा है। ये सब जो उपलब्धता हुई है, ये सब उस इंद्रधनुष के। शू राचिए क्षण ना प्रसंग, क्या रचना इनमें, क्या मग्न होना, ये तो क्षण भर के प्रसंग हैं, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसा है। तो बोलो, हम बहुत ज्ञानी है क्यों? कि हम बता देते हैं जैसे ही होता, हमारे कहे अनुसार सब होता। कह रहे भ्रम में मतलब भैया, कहे अनुसार तो तीर्थंकरों के भी नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हो? अरे उनका कहना उनके अधीन, मतलब उस भाषा के अधीन, उनका ज्ञान उनके ज्ञान के अधीन, भाषा भाषा के अधीन, और वस्तु का परिणमन वस्तु के अधीन। असलियत तो ये है। वो तो परस्पर में ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध देख करके अपन बोल देते हैं कि जैसा तीर्थंकर कहते हैं, केवली कहते हैं, वैसा ही होता है। जैसा केवली कहते हैं वैसा नहीं होता। जैसा होता है वैसा केवली कहते हैं, ऐसा भी नहीं। केवली कहते हैं वो उनके कहने के अनुसार है, और जो होना है वो उस होने के अनुसार है। ये योग की बात है कि दोनों का मिलाप ऐसा सुंदर है कि इधर इनका ये कहना भी वैसा ही होता है, और इधर होना भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन उनको अभिमान नहीं, उनको किसी प्रकार का अभिमान नहीं। तो यहाँ पे तू भी अभिमान मत कर, ये जो प्रभुता की बातें तूने बताई हैं, ये तो वेलन वेला है, ये तो लहरों का ऊंचा नीचा होना है। ध्यानत राय जी प्रेरणा दे रहे हैं। चंचल चित पारा थिर करे सुगुरु का चेला, कि जो सुगुरु का चेला होता है, जिसको सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है, जो सुगुरु को सुगुरु से सीखता है, वो तो अपने चित्त रूपी पारे को, चंचल चित्त रूपी पारे को स्थिर करता है। पारा समझते हैं? मरकरी। पारे को देखा कभी आप लोगों ने? पारा अगर ऐसे निकाल दो, वो एक जगह स्थिर नहीं होगा, इधर उधर होता रहता है। उसको स्थिर करना बहुत भारी काम है। उसकी जो दवाइयां बनाते हैं ना, पारे को काम में लिया जाता है बहुत सी दवाई बनाने में, आयुर्वेदिक औषधि में। बहुत कठिन होता है क्योंकि वो ऐसे कूटने पीटने में आता नहीं है, उसकी अलग ही विधि होती है। यूं रख दोगे तो इधर से उधर लुढ़कता रहेगा अपने आप ही, अपने आप। तो इसलिए कह रहे हैं चंचल चित्त, ऐसा ही हमारा चित्त है। ये चित्त रूपी पारा बहुत चंचल है, इसको स्थिर कर। समझ में ही बात? इसको थर्मामीटर में उतार दे, स्थिर हो जाएगा ये। कौन सा थर्मामीटर? कि जिनवाणी के थर्मामीटर में इस पारे को उतार दे, तब तो ये स्थिर रहेगा। आया समझ में? और बाहर रखा तो इधर से उधर फैलता रहेगा, डोलता रहेगा। लेकिन ये काम कौन करता है? ये तो जो सुगुरु का चेला होता है। अगर तुम वास्तव में सुगुरु के चेले हो, अगर तुमको सच्चे गुरु कुंद कुंदाचार्य आदि सच्चे गुरु की उपलब्धि हुई है, तो अपने इस चंचल चित्त रूपी पारे को स्थिर कर, और ये फालतू की बातें छोड़ दो। या हम बड़े तपस्वी, हम बड़े भक्त, हम बड़े दानी, हम ऐसा कलाकारी दिखा देवे, किसी को मार देवे, किसी को जिला देवे, हैं? या हम जो बोले वैसा ही हो जाए, तो फालतू की बातें छोड़ो। हैं? इन्हीं के चक्कर में आज तक ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं है। ये सब खुद को ऐसा समझता रहा ना, इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? चंचल चित पारा थिर करे सुगुरु का चेला रहे। सुगुरु का चेला बन करके अपने
चंचल चित्त रूपी पारे को स्थिर कर, और तू ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़, नहीं तो तेरे लिए बहुत कठिन है। तो ज्ञान का राह दुहेला है, अब इसका जुड़वा भी है, ज्ञान का राह सुहेला है। वो आगे अपन फिर देखेंगे उसका जब अवसर आएगा तो। ऐसा है। अच्छा, ज्ञान का राह दुहेला था या नहीं था, इसने जरूर दुहेला कर लिया। इसने, ये जिन जिन का वर्णन आया ना ऊपर, हम बड़े तपस्वी, हम बड़े दानी, हम बड़े भगत हैं, हम बड़े हिंसक, या हम बड़े दयावान, इत्यादि भावनाओं से खुद ने अपने उस ज्ञान को मुश्किल कर दिया, इस ज्ञान के मार्ग को कठिनतम बना लिया, सरलतम मार्ग को कठिनतम बना लिया। ऐसा। तो ज्ञान का राह दुहेला है ऐसे जीव के लिए। अगर अपन सुगुरु के चेले होकर अपने चित्त को स्थिर करें तो अपने लिए कठिन नहीं रहे। ऐसा काम अपने को करना चाहिए। आगे का भजन आगे।